दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी शिक्षा देने वाली कहानी है। कहानी सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कई सारे नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग भी सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है, एक एक स्ट्रक्चर को बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द गोल्डन बर्ड। क्या मतलब हुआ द गोल्डन बर्ड? मतलब कि सुनहरा पक्षी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट ज़रूर करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once upon a time, some beautiful swans lived in the pond of a beautiful palace। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। LIVE, लिव का मतलब होता है किसी स्थान पर रहना, निवास करना। सेकंड फॉर्म में लिव्ड। तो क्या अर्थ हुआ? वंस अपॉन आ टाइम, एक समय की बात है। सम ब्यूटीफुल स्वान्स, कुछ सुंदर हंस। लिव्ड, रहते थे। इन द पॉन्ड, तालाब में। ऑफ आ ब्यूटीफुल पैलेस, एक सुंदर महल के। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक समय की बात है, एक सुंदर महल के तालाब में कुछ सुंदर हंस रहते थे। द किंग लव्ड दैम अ लॉट। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। द किंग लव्ड, लव मतलब प्यार करना, सेकंड फॉर्म लव्ड। द राजा, द किंग लव्ड दैम अ लॉट मतलब राजा उन्हें बहुत प्यार करता था। ऑन द किंग्स ऑर्डर द पैलेस स्टाफ टुक केयर ऑफ ऑल द नीड्स ऑफ द स्वंस। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का ही वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया। ऑन द किंग्स ऑर्डर, दोस्तों है किंग के बाद एपोस्ट्रोफी एस है, जिसका मतलब होता है का, की, के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। किंग्स ऑर्डर का मतलब हुआ राजा का आदेश। ऑन द किंग्स ऑर्डर मतलब कि राजा के आदेश पर। द पैलेस स्टाफ, जो महल का स्टाफ था मतलब जो काम करने वाले थे। टुक केयर ऑफ ऑल द नीड्स, वो सारी ज़रूरतों का ध्यान रखते थे। ऑफ द स्वान्स, हंसों की। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि राजा के आदेश पर महल के जो कर्मचारी थे वो हंसों की सारी ज़रूरतों की का ध्यान रखते थे। दे वर फैड विद डिलीशियस फ्रूट्स एंड ग्रेन्स, उन्हें स्वादिष्ट फल और अनाज खिलाया जाता था। वन डे, एक दिन। अ गोल्डन स्वान लैंडेड इन द पॉन्ड, लैंड का मतलब उतरना। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। एक दिन एक सुनहरा हंस लैंडेड, उतरा। इन द पॉन्ड, तालाब में उतरा। हिज होल बॉडी वॉज कवर्ड विद फेदर्स मेड ऑफ प्योर गोल्ड। हिज होल बॉडी वॉज कवर्ड, कवर्ड का मतलब ढकी हुई, जो उसका पूरा शरीर था वो ढका हुआ था। विद फैदर, पंखों से। मेड ऑफ प्योर गोल्ड, जो कि सुनहरे सोने से बने हुए थे, उन पंखों से उसका शरीर ढका हुआ था। लुक एट द बर्ड, लुक एट दैट बर्ड, उस पक्षी को देखो। ही इज़ मेड ऑफ प्योर गोल्ड, वह शुद्ध सोने का बना हुआ है। सैड वन स्वान टू द अदर, एक हंस ने दूसरे हंस से कहा। आगे देखिए। ओ यस, हाँ। ही इज़ सो ब्यूटीफुल ऑल्सो, ये बहुत सुंदर भी है। वी आर लुकिंग क्वाइट डल बिफोर हिम। और दोस्तों, बिफोर का मतलब पहले, उसके अलावा इसका मतलब सामने भी होता है। तो यहाँ इसका अर्थ है सामने। तो उसने आगे क्या कहा?
वी आर लुकिंग क्वाइट डल, हम इसके सामने बिल्कुल डल मतलब बिल्कुल धीमे लग रहे हैं। बिफोर हिम मतलब हम इसके सामने बिल्कुल ही डल लग रहे हैं। और दोस्तों डल का मतलब होता है मंद, तो उसने क्या किया, हम इसके आगे बिल्कुल मंद लग रहे हैं। रिप्लाइड द अदर वन, दूसरे ने जवाब दिया, इफ़ ही लिव्स इन दिस पॉन्ड द किंग विल नॉट पे एनी अटेंशन टू अस। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, जहाँ पर यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वहाँ फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। इफ़ ही लिव्स इन दिस पॉन्ड, यदि यह इस तालाब में रहता है, द किंग विल नॉट पे एनी अटेंशन टू अस, राजा हम पर कोई भी ध्यान नहीं देंगे। ऑल द सर्वेंट्स विल बी आफ्टर हिज सर्विस, जो सारे नौकर हैं विल बी आफ्टर हिज सर्विस, वो उसकी सेवा में होंगे। ओनली मतलब वह सिर्फ उसकी सेवा में होंगे। सैड अनादर स्वान, दूसरे हंस ने कहा। 10 इस तरह से बीइंग जेलस, दोस्तों जेलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु। 10 बीइंग जेलस मतलब ईर्ष्यालु होकर, एंड वरीड और चिंतित होकर, ऑफ द ब्यूटी सुंदरता से, एंड वर्थ ऑफ द गोल्डन बर्ड मतलब उस सुनहरे पक्षी की कीमत से और उसकी सुंदरता से ईर्ष्यालु होकर और चिंतित होकर। ऑल द स्वान्स रिक्वेस्टेड हिम, सारे हंसों ने उससे अनुरोध किया। टू लीव द पॉन्ड, तालाब को छोड़ देने का, एंड गो समवेयर एल्स और कहीं और जाने का। तो दोस्तों इसका मतलब समझिए आपको आ गया होगा कि जो बाकी हंस थे जब उन्होंने उस सुनहरे हंस को देखा जो कि सोने का बना हुआ था, तो उन्हें उससे जलन होने लगी और उन्हें ऐसा लगा कि यदि राजा साहब ने इसको देखा तो जो राजा साहब हैं वो फिर हम पर ध्यान नहीं देंगे, वो सिर्फ इस पर ही ध्यान देंगे। तो उन सब ने मिलकर उससे वहाँ से उस तालाब से चले जाने की, कहीं और चले जाने की रिक्वेस्ट की, अनुरोध किया। आगे देखिए, द गोल्डन बर्ड लिसन टू दैम विद कंसर्न, जो सुनहरा पक्षी था उसने उनकी बात को सुना। विद कंसर्न बड़ी चिंता से उनकी बातों को सुना, एंड पेशेंस और धैर्य से। देन ही सैड, फिर उसने कहा, डियर फ्रेंड्स, प्यारे दोस्तों, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, योर वरी, मैं आपकी चिंता को, वरी मतलब चिंता, मैं आपकी चिंता को समझता हूँ। बट आई कैन नॉट लीव दिस पॉन्ड, और दोस्तों लीव मतलब छोड़ना, लेकिन मैं इस तालाब को नहीं छोड़ सकता। द वर्ल्ड आउटसाइड द पैलेस, जो संसार है आउटसाइड द पैलेस, इस महल के बाहर, इज़ नॉट सेफ फॉर मी, वो मेरे लिए सुरक्षित नहीं है। द ग्रीडी पीपल आर सर्चिंग फॉर मी टू किल मी, और दोस्तों ग्रीडी का मतलब होता है लालची, जो कि एडजेक्टिव है। द ग्रीडी पीपल आर सर्चिंग फॉर मी, जो लालची लोग हैं वो मुझे ढूंढ रहे हैं। टू किल मी, मुझे मारने के लिए। एंड गेट माई फेदर्स, और मेरे पंखों को लेने के लिए। दैट आर मेड, जो कि बने हुए हैं, ऑफ प्योर गोल्ड, पूरे शुद्ध सोने के। तो उसने क्या कहा कि जो लालची लोग हैं वो मुझे मारने की तलाश में हैं, मतलब वो ढूंढ रहे हैं मुझको मारने के लिए। एंड गेट माई फेदर्स, और मेरे पंखों को लेने के लिए, जो कि सोने से बने हुए हैं। आई नो, मैं जानता हूँ, दैट द किंग ऑफ दिस किंगडम, जो राजा है इस राज्य का, इज़ नॉट ए ग्रीडी मैन, वो एक लालची आदमी नहीं है। मोर ओवर, वैसे भी, ही लव्स एंड प्रोटेक्ट्स द बर्ड्स, वैसे भी वह पक्षियों से प्यार करता है और उनकी रक्षा करता है। एंड एनिमल्स, और जानवरों से। दैट लिव, जो रहते हैं इनसाइड हिज पैलेस, उनके महल में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, उसने क्या कहा कि वैसे भी वो जो हैं वो पक्षियों से और जानवरों से प्यार करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं जो उनके महल में रहते हैं। और ये किसके बारे में बात हो रही है, राजा साहब के। सो इसलिए प्लीज़ डू नॉट आस्क मी, कृपया मुझे मत कहिए। टू गो फ्रॉम हेयर, यहाँ से जाने को मत कहिए, मतलब मुझे कृपया करके यहाँ से जाने को मत कहो। चलिए आगे देखिए। द swans who had become blind and cruel out of jealousy, instead of being sympathetic with him, began to bite him with their beaks। दोस्तों ये बड़ा सेंटेंस है, इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करूँगा। सबसे पहले आप समझ लीजिए जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो इसका यूज़ किया जाता है। और इस वाक्य में हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। चलिए अब इसका क्या अर्थ हुआ। द स्वान्स मतलब कि हंस, हु हैड बिकम ब्लाइंड जो अंधे हो चुके थे, एंड क्रूअल और क्रूर हो चुके थे, आउट ऑफ जेलेसी
आउट ऑफ जेलेसी का मतलब हुआ ईर्ष्या के कारण, ईर्ष्या के चलते। इंस्टीड ऑफ बीइंग सिंपैथेटिक मतलब सहानुभूति होने के बजाय, उसके साथ मतलब कि सहानुभूति होने के बजाय बिगेन टू बाइट हिम उसको काटने लगे विद देयर बीक्स, और बीक मतलब चोंच, अपनी चोंचों से काटने लगे। तो उस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो हंस थे जो मतलब कि अंधे हो चुके थे और क्रूर हो चुके थे जेलिसी के कारण, इंस्टीड ऑफ बीइंग सिंपैथेटिक भी थी मतलब उसके प्रति सहानुभूतिक होने की बजाय उसको वो काटने लगे, अपनी चोंचे से उसके वो काटने लगे। बाइट मतलब काटना। एज द गोल्डन बर्ड क्राइड लाउडली आउट ऑफ पेन, और जो तभी जो गोल्डन बर्ड था, सुनहरा पक्षी था, वो ज़ोर से दर्द से मतलब चिल्लाया। द सर्वेंट्स नियर द पॉन्ड जो नौकर थे तालाब के पास, रश्ड वो दौड़ के गए, टू इन्फॉर्म द किंग राजा को सूचित करने के लिए वो दौड़ पड़े। चलिए, और दोस्तों आप यहाँ पर इस चित्र को भी देख सकते हैं कि जो बाकी हंस हैं वो किस तरह से इस सुनहरे पक्षी को, सुनहरे हंस को किस तरह से वो तंग कर रहे हैं। चलिए आगे देखिए। द वाइज किंग इंस्टेंटली अंडरस्टूड द मैटर एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू केज ऑल द स्वॉन्स। क्या अर्थ हुआ? द वाइज किंग इंस्टेंटली अंडरस्टूड। दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अंडरस्टैंड का मतलब समझना, सेकंड फ्रॉम अंडरस्टूड। और दोस्तों आप इस वर्ड को ज़रूर नोट कर लीजिए, WISE, इसको वाइज पढ़ेंगे और इसका अर्थ होता है समझदार, बुद्धिमान। द वाइज किंग इंस्टेंटली अंडरस्टूड मतलब ये जो बुद्धिमान राजा थे वो तुरंत समझ गए, द मैटर मतलब मामले को तुरंत समझ गए, एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स और उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, टू केज पकड़ने का, ऑल द स्वान सारे मतलब कि स्वपंख सारे हंसों को पकड़ने का, कैद करने का उन्होंने आदेश दिया। आगे देखिए। और दोस्तों केज का मतलब पिंजरा और साथ में कैद करना, तो यहाँ पर इसको वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। आगे देखिए। एज द सोल्जर्स रीच्ड द पॉन्ड, और जैसे ही जो सोल्जर्स थे, सिपाही थे, रीच्ड द पॉन्ड वो तालाब पर पहुँचे, विद ए नेट एक जाल लेकर, एंड केजेस और पिंजरे लेकर, एन एल्डरली स्वान जो एक बूढ़ा हंस था, सॉ देम उसने उनको देख लिया, अप्रोचिंग आते हुए। और दोस्तों आप इस वर्ड को ज़रूर नोट कर लीजिए, सी मतलब देखना, सेकंड फ्रॉम सो। तो क्या अर्थ हुआ? मतलब जैसे ही जो सिपाही थे वो नेट मतलब कि जाल और पिंजरे लेकर वो तालाब पर पहुँचे, एन एल्डरली स्वान सॉ देम अप्रोचिंग एक बूढ़े हंस ने उनको आगे बढ़ते हुए देख लिया। ही क्राइड वह चिल्लाया, लाउडली ज़ोर से, टू वॉर्न चेतावनी देने के लिए, द अदर स्वान्स दूसरे हंसों को। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वह ज़ोर से चिल्लाया दूसरे हंसों को चेतावनी देने के लिए। फ्लाई अवे फास्ट जल्दी से उड़कर भाग जाओ, अदरवाइज वरना, वी शैल ऑल बी केज्ड वरना हम सबको पकड़ लिया जाएगा। हियरिंग द वार्निंग्स चेतावनी को सुनकर, ऑफ द एल्डरली स्वान बूढ़े हंस की चेतावनी को सुनकर, ऑल द स्वान्स फ्ल्यू अवे जो सारे हंस थे, फ्ल्यू अवे। और दोस्तों फ्लाई मतलब उड़ना, सेकंड में फ्ल्यू। ऑल द स्वान्स फ्ल्यू अवे सारे हंस उड़ के चले गए, एट वंस तुरंत उड़कर चले गए। लीविंग द गोल्डन बर्ड अलोन इन द पॉन्ड मतलब कि सुनहरे पक्षी को तालाब में अकेला छोड़कर वो वहाँ से उड़कर चले गए। चलिए आगे देखिए। इन द इवनिंग मतलब कि शाम को, द किंग केम इनटू द गार्डन जो राजा साहब थे, जो राजा थे वो आए, इनटू द गार्डन बगीचे में आए, विद हिज क्वीन अपनी रानी के साथ। द क्वीन वॉज डिलाइटेड टू सी द गोल्डन बर्ड, और डिलाइटेड दोस्तों एडजेक्टिव है जिसका मतलब खुश होना। जो रानी थी वो खुश हो गई, टू सी द गोल्डन बर्ड सुनहरे पक्षी को देखकर। शी वॉज ऑल्सो अमेज्ड टू फाइंड नो स्वान इन द पॉन्ड, और दोस्तों अमेज्ड का मतलब होता है हैरान होना। शी वॉज ऑल्सो अमेज्ड और वो हैरान भी थी, टू फाइंड नो स्वान इन द पॉन्ड मतलब किसी भी हंस को तालाब में ना पाकर वो हैरान भी थी। वेयर हैव ऑल द स्वान्स गॉन, शी आस्क्ड उन्होंने पूछा, वेयर हैव ऑल द स्वान्स गॉन। दोस्तों ये जो वाक्य है आप इसे ज़रूर समझ लीजिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना, जहाँ पर हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और यदि वाक्य इंट्रोगेटिव होगा तो हैज़ हैव को पहले मेंशन करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म।
और दोस्तों कई दिनों से मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आजकल मैं लंबी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ गले के दर्द की वजह से, और छोटी ही वीडियो में ला रहा हूँ। और जैसा ही मेरा गला ठीक होगा तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ी और एडवांस लेवल की मैं स्टोरी कवर करूँ। चलिए, क्या मतलब हुआ इसका? तो उन्होंने क्या पूछा, वेयर हैव ऑल द स्वान्स गॉन, शी आस्क्ड। उन्होंने पूछा सारे हंस कहाँ गए हैं। द किंग टोल्ड हर, राजा ने उन्हें बताया, द होल इंसिडेंट, पूरी घटना के बारे में बताया। एंड सेड, और कहा, दोज हु कैन नॉट वेलकम अ हार्मलेस एंड नीडी गेस्ट। उन्होंने क्या कहा कि वो लोग जो एक हानि रहित और ज़रूरतमंद गेस्ट, मतलब कि अतिथि का कह सकते हैं, मेहमान का स्वागत नहीं कर सकते। डू नॉट डिज़र्व, वो डिज़र्व नहीं करते, मतलब वो इस लायक नहीं है। द लाइफ ऑफ कंफर्ट, एक आरामदायक जीवन के, एंड सिक्योरिटी, और सुरक्षा के। तो उन्होंने क्या जवाब दिया जब रानी ने उनसे पूछा? तो उन्होंने क्या कहा कि जो और ये किसके बारे में बात हो रही है? ये उन हंसों के बारे में बात करी जो वहाँ से भाग गए थे, कि जो मतलब कि एक हानि रहित और एक ज़रूरतमंद अतिथि का स्वागत नहीं कर सकते, वो जो है डिज़र्व नहीं करते, जो एक कंफर्ट वाला जीवन है, आराम का, और जो एक सिक्योरिटी वाला जीवन है। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने ये बताया कि जो हंस हैं, यदि वो इस मतलब ये जो हंस है, जो यहाँ पर एक तरह से नीडी पर्सन है, उसकी वो हेल्प नहीं कर सकते, उसको स्वागत नहीं करते, तो वो भी इस लायक नहीं है कि वो इस महल में रहें। तो दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी थी बहुत अच्छे मॉरल के साथ, और इस कहानी का मॉरल यही है कि जो लोग बुरे होते हैं अंत में उनके साथ भी बुरा ही होता है। तो दोस्तों यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।